नमस्कार। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ ही बिहार के महागठबंधन सरकार के लिए बड़े झटके की खबर है। बिहार में कील कांटा दुरुस्त कर बड़ी इत्मीनान से चुनावी नैया पार लगाने को लेकर इत्मीनान। नीतीश कुमार खुद को राष्ट्रीय राजनीति में शीर्ष पर बैठने की उम्मीद पाले पूरे देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने की जो मुहिम चला रहे थे, उसमें भी अब बाधा उत्पन्न हो गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अब नीतीश कुमार का दिल्ली एक्सप्रेस बीच रास्ते में ही पंचर मान लिया जाए। एक तरफ कर्नाटक के रण में कांग्रेस के अनुकूल हवा दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के आश्वासन के बाद जो वहाँ माहौल बने हैं और जो बड़े तबके की राजनीति गरमाई हुई है, उसमें बहुत बड़ा तबका कांग्रेस के खिलाफ हो गई बताई जाती है। तो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग व्यंग्यात्मक शैली में यह भी कह रहे हैं कि यह राहु का असर है, जिस राहु ने राहुल को अपने गिरफ्त में ले रखा है और कांग्रेस राहुल पर पड़े राहु की काली छाया की वजह से अचानक अंधेरे में जाती दिख रही है। हालांकि नीतीश कुमार और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अभी थोड़ा निराश तो दिखते हैं, लेकिन बहुत हताश नहीं हैं और उनका कहना है कि सरकार की मंशा सही थी और इसे देखा जाना चाहिए था। वे वंचित लोगों को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहते हैं और जातिगत गणना इसी की कड़ी है। वे अब हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे और फिर जो उचित निर्णय होगा वे लेंगे। चूँकि बिहार में जातिगत गणना के पक्ष में तकरीबन सभी पार्टियां थी और उसमें भाजपा भी थी। बिहार के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, तो उनसे बिहार की बदली परिस्थिति को देखते हुए जातिगत गणना कराने का आग्रह किया था। हालांकि इस आग्रह को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने अपने स्तर से भारी भरकम 500 रुपये खर्च कर जातिगत जनगणना का कार्य शुरू कराया। इस बीच इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को जातिगत जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। कोर्ट का कहना है कि सरकार को जातिगत गणना कराने का कोई अधिकार ही नहीं है, यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो राज्य सरकार फ़िलहाल इस काम को रोक दे और इससे जुड़ा जो डाटा है उसे संग्रह कर रखे।
इस पर हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया है और लोगों की निगाहें इस पर टिकी रहेगी, लेकिन यह तो तय है कि महागठबंधन के झोली से एक बहुत बड़ा दाव निकल गया है और उसे अब कुछ नए सिरे से सोचना। दरअसल बड़ी आसानी से बिहार में चुनावी नैया पार कर राष्ट्रीय राजनीति में अहम किरदार बनने की खातिर नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने योजना बनाई थी, उस पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि बिहार की सरकार वह काम करने निकल गई जिसे करने का उसे कोई अधिकार ही नहीं है। कोर्ट के गुरुवार के फैसले के बाद जनहित की मंशा की दुहाई दे रही है सरकार, लेकिन इतना तो साफ है कि फिलवक्त जदयू राजद का बड़ा गेम प्लान फेल हो गया है और नीतीश की महत्वाकांक्षा पर कुठारापात होते दिख रहा है। बिहार की सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर जाति की गणना करा रही थी। पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी, यानी जाति पूछने का काम तत्काल बंद। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने की दायर याचिका पर एक दिन पूर्व यानी बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब सरकार के पास यह विकल्प है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद ही वह अपना अगला कदम उठाएगी। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह भी जोड़ा है कि जाति आधारित जनगणना यह नहीं थी बल्कि सर्वे था, जो सरकार का कोई पहला सर्वे नहीं था। हमारी सरकार ये सर्वे कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जनता के हित में था और जनता की मांग थी कि सर्वे होना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में जातीय गणना और आर्थिक संरक्षण चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जातिगत जनगणना का कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जातीय जनगणना पर रोक लगाए जाने के बाद पटना हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि वह इस मामले पर 3 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का यह भी आदेश था कि पटना हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर इस पर अपना फैसला सुनाए। आपको यह भी बता दें कि याचिका में कहा क्या गया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि बिहार में हो रही जातीय गणना लोगों के वैधानिक और संवैधानिक अधिकार का हनन है। इसमें जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उससे लोगों के निजता का भी हनन हो रहा है। इसके अलावा याचिका में यह भी जोर देकर कहा गया था कि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार में आता है, न कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में। वैसे जातीय जनगणना के बारे में आपको यह भी जानना जरूरी है कि बिहार में पिछड़ी राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर रही थी। जाति आधारित जनगणना को लेकर 2022 में ही बिहार के तमाम राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुका है, लेकिन सरकार द्वारा जातीय जनगणना से इनकार किए जाने के बाद बिहार सरकार इसे अपने खर्च पर पूरा करा रही है। अब जरा दलों और नेताओं की प्रतिक्रिया पर गौर कर लें। डिप्टी तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है, हम अपने पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बीजेपी वाले सवाल उठाते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि जातीय गणना हो। नीतीश कुमार की गलतियों की वजह से हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। सरकार पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि यह हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला है, इसे फाइनल नहीं माना जाना चाहिए। वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार फैसले का अध्ययन करेगी और आगे कौन सा कदम उठाया जाए इस पर विचार होगा। जातिगत जनगणना
को लेकर कांग्रेस भी, चूँकि महागठबंधन के साथ थी, इसलिए कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सोच विचार कर बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना का फैसला लिया था। दूसरे प्रदेशों में जातिगत जनगणना हुई है, इस पर इतनी हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए। उधर महागठबंधन में शामिल वामपंथी दल भाकपा माले के राष्ट्र सचिव कुणाल ने भी कहा है कि कोर्ट का यह फैसला दुर्भाग्य है। 1931 के बाद जाति गणना नहीं हुई है, ऐसे में इसकी ज़रूरत थी। तो बहरहाल अब सरकार कोर्ट में, मसलन सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देती है या नहीं, यह तो देखना शेष ही रहेगा। यह भी देखना शेष होगा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब नीतीश कुमार अपनी रणनीति को कौन सा नया जामा पहनाते हैं।